नमो नमः। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधार का पाठ 2 इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ का नाम है पश्चाताप। सबसे पहला भाग देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भाई आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे। यहाँ पर उत्तर होगा तैराक। ख भाग, गुलाटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। ग भाग, भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती हैं। घ, मेरी कमीज खून से भीग गई थी। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, लेखक के भाई घूंसे से तोड़ देते थे। दीवार और पत्थर, नारियल और ईंटें, पेड़ और लकड़ी। तो उत्तर होगा नारियल और ईंटें। लेखक को गुल्ली से चोट लगी। आंख पर, माथे पर, कमर पर। उत्तर होगा माथे पर। लेखक के भाई के दाएं पैर में हुआ था घाव, पोलियो या रक्तस्राव। उत्तर होगा पोलियो। भाग 3 के प्रश्न उत्तर के लिए मैं आपको अपनी कॉपी में से आपको प्रश्न अभ्यास करवा कर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई की क्या विशेषता थी? उत्तर, लेखक के बड़े भाई बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे। उन्हें हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था तथा उनके बहुत सारे दोस्त थे। ख भाग, दूसरे लड़के लेखक को अपनी पाली में क्यों नहीं शामिल करते थे? उत्तर, दूसरे लड़के लेखक को अपनी पाली में शामिल नहीं करते थे क्योंकि वे छोटे तथा दुबले पतले थे। ग, लेखक को उपेक्षा का भाव क्यों महसूस हुआ? उत्तर, लेखक को उपेक्षा अर्थात तिरस्कार या अनदेखा करना, तो लेखक को उपेक्षा का भाव इसलिए महसूस हुआ क्योंकि गुल्ली डंडे के खेल में सभी लड़कों में जीतने की होड़ लगी हुई थी। लेखक के बड़े भाई भी खेल में इतना खो गए कि उन्होंने लेखक की ओर एक बार भी नहीं देखा। इससे लेखक को लगा कि वे उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। घ भाग, लेखक को चोट कैसे लगी? उत्तर, लेखक अकेला खड़ा होकर अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। तभी उनकी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और उनके माथे को लहूलुहान कर दिया। इस प्रकार से लेखक को चोट लगी। व्याकरण ज्ञान देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। हरा, हरियाली, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सुंदर, सुंदरता, पीला, पीलापन, मीठा, मिठास, ईश्वर, ईश्वरीय। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है तो छोटा भाई अनुज कहलाता है, और यदि बड़ा भाई हो तो उसे कहा जाता है अग्रज। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। मास में होने वाला मासिक, जिसका कोई आकार ना हो उसे कहा जाता है निराकार। तीसरा प्रश्न, हैरानी या विस्मय, ओह, अरे, अहो। हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी। वाह, आह। दुख, उफ, हाय, ओह। घृणा, छी छी। प्रशंसा, शाबाश, सुंदर आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अर्थात ये सभी जो भाव दिए गए हैं ये सभी विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों का मिलान उनके वाक्यों से कीजिए। जैसे सबसे पहले है वाह, तो इसका मिलान होगा इस वाक्य से, ठंडाई पीकर मजा आ गया। दूसरा है छी छी, कितनी बदबू आ रही है। तीसरा, अरे, तुम कब आए। चौथा, हाय, उसका पुत्र मर गया। पांचवा, ओह, सब कुछ बर्बाद हो गया। और छठा होगा अच्छा, तो यह तुमने किया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब दिन का, वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं किंतु इसमें एक एक ही कहा गया है लिखने के लिए, इसलिए दिन का होगा दिवस, प्रयत्न,
प्रयास या कोशिश, बिजली, विद्युत, जल, पानी या नीर, अंबु, कुछ भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो पर्यायवाची शब्द। सुंदर, रूपवान, धरा, धरती, बादल, मेघ, सूर्य, सूरज। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको सभी प्रश्नों का अभ्यास बहुत सरलता से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।